आइए भगवान की कथा प्रारंभ करें। इससे पहले भगवान के नाम का गुणानुवाद करें और अपने वाणी को पवित्र करें। मन को भगवान भोलेनाथ के चरणों में एकाग्र करें, जिससे हमको भगवान की कथा श्रवण करने का पुण्य एकत्र करके हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार वारं नतोऽहं। हरि बोल। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभास्त्री शरीरं मनोभूतकोटिप्रभास्त्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा सद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा दशालबालेन्दुकण्ठे
जलत्कुण्डलेषु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालो प्रसन्नाननो नीलकण्ठे दयालो मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमालं मृगाधीश चर्माम्बरं मोण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यो हरे हरि कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दौ न यावत् उमानाथ पादारविन्दौ भजन्ति हलोके परे वा नराणां भजन्ति लोके परे वा नराणां सावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं तावत् सुखो शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासे हरि बोल।
जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपो नैव पूजा तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं न जानामि सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो गता ताप्यमानौ जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानो जराजन्म दुःखो गता ताप्यमानौ जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानो जराजन्म दुःखो गता ताप्यमानौ जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानो प्रभो पायापन्नमामीश शम्भो प्रभो पायापन्नमामीश शम्भो प्रभो पायापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति जरा जन्म दुखो तातप्यमानम। संसार के अंदर जरा और जन्म दोनों बहुत कष्टकारी अवस्थाएं होती हैं। एक बुढ़ापा और एक बीमारी। जय हो। बुढ़ापे में बीमारियां ज़्यादा सताती है, इसलिए डबल दुखदाई होता है बुढ़ापा। और जन्म के समय भी बहुत कष्ट होता है इस जीवात्मा को। इसलिए हे भोलेनाथ, बुढ़ापा और जन्म के कष्टों के संताप से दूर होने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान शंकर के बराबर इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर और कोई भी कष्टों को हरने वाला ऐसा देवता नहीं है। जब भगवान विष्णु के ऊपर कष्ट आता है तो वो भी भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर संकट आता है तो वो भी भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भगवान श्री राम को जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो भी भगवान भोलेनाथ से ही सहारा और आश्रय मांगते हैं। जय हो। चाहे तो वो सेतु बंधन का काम हो, भले ही वो भस्मासुर जैसे राक्षस से पीछा पड़ने वाला अवसर हो, भले ही तो पुत्र की कामना हो, लेकिन सभी भगवानों को भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे दया के धाम भगवान शिव की हम पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल आपने भगवान के प्यारे पुत्रों का चरित्र श्रवण किया। कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज के जन्म की कथा आपने श्रवण की। यद्यपि भगवान शंकर की जब बारात प्रस्थान हुई थी
तब गणेश पूजन नहीं हुआ। इसलिए भगवान शंकर के पाणी ग्रहण संस्कार में विघ्न आया। सासू जी को भी थाली फेंक करके भागना पड़ा। अगर गणेश जी का पूजन हो जाता तो कम से कम माता जी को तो भागना नहीं पड़ता। और जब गणेश का पूजन हो गया तब उसके बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आप कहोगे कि अभी तो शादी हो रही है और बच्चे का पहली पूजन शुरू हो गया, तो भाई ये कल्प कल्पांतरों की बात है, युग युगांतरों की बात है। देवता अनादि गणेश जो हैं ऐसे देवता हैं, वो देवादि देव हैं और उनको सभी देवताओं ने मिलकर के अग्र पूजा का अधिकार दे रखा है। इसलिए गणेश जी महाराज की अग्र पूजा अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक वो चलती रहेगी। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों के बारे में कभी मनुष्य को किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं अचिंत्य होती हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और भगवान का कर्म भी दिव्य होता है। दिव्य का मतलब क्या है? हमारे जन्म प्रारब्ध के अधीन होते हैं। जो हमने पिछले जन्मों के अंदर कर्म करके संचय किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए वैसे ही योनियों में हमको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान किसी कर्म के अधीन नहीं हैं, इसलिए भगवान स्वतंत्र हैं। उनको जन्म लेने के लिए किसी कर्म की फल की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान जब चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, अवतार धारण कर सकते हैं। जहाँ चाहते हैं वैसा चाहते हैं, वैसा ही भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। लेकिन हम लोग न तो हमारी इच्छा के अनुसार हम जन्म ले पाते हैं, न हमारी इच्छा के अनुसार हम कर्म कर पाते हैं। तो भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान के कर्म भी दिव्य हैं, हमारे कर्म अदिव्य हैं। इसलिए कि हम जो भी कर्म करते हैं वो किसी न किसी कामना को लेकर के करते हैं। कर्म के अंदर जब कामना का संपुट लग जाता है, तब वो जो कर्म है वो कर्म दूषित हो जाता है। वही कर्म जब भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वही कर्म दिव्य हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करो संसार के अंदर को ताकत पड़ दिया, कोई भी कर्म करो संसार के अंदर, उसका जो फल है उसको भगवान के अर्पण कर दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यद्यत् करोमि तत्, जो कर्म मैं करता हूँ उसको भगवान के अर्पण करो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा करने से क्या होगा? जो कर्म आप करो उसका फल भगवान को अर्पण कर दो, तो भगवान कहते हैं तू उस कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा। शुभाशुभ फले रेवं मोक्ष से कर्म बंधने। चाहे तूने शुभ कर्म किया है चाहे अशुभ कर्म किया है, अगर वो कर्म हमने, क्योंकि भगवान का भक्त कभी अशुभ कर्म तो करता नहीं है और शुभ कर्म भगवान को अर्पण कर देता है, इसलिए वो कर्म के वशीभूत नहीं होता है। भगवान की इच्छा से उसका जन्म होता है, भगवान की इच्छा से वो संसार में आता है, कर्म करता है। जितना उसको भगवान अधिकार देते हैं उतना वो संसार के लोगों का हित करता है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो भगवान उस जीवात्मा को अपने धाम में बुला लेते हैं।
श्री शतरुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान नंदीश्वर और सनत कुमार का संवाद है। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार सर्वज्ञ शृणोतम भैरवी कथा यस्या श्रवण मात्रेण शैवी भक्तिर्दृढ़ा भवे। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, क्योंकि भैरव जी महाराज के बिना भगवान शंकर की कथा अधूरी रहती है। जैसे राम जी की कथा हनुमान जी के बिना अधूरी है, ऐसे भगवान भोलेनाथ की कथा भैरवनाथ के बिना अधूरी है। ये भैरव जी हैं, ये जो रिंगस पे जहाँ से हम इधर आते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, भैरव जी मोड़। वहाँ भैरव जी का स्थान है क्या? हम तो ऐसा ही मानते हैं कि भाई मोड़ का नाम होगा। तो भैरव जी जो हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण रूप से पूर्ण अंश हैं। भगवान के अंश से ही और भैरव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। शिव जी की माया से जो मोहित हो जाते हैं, ऐसे लोग भैरव जी की उस महिमा को नहीं जान पाते हैं। जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं तब मनुष्य को भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन ज्ञान भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब जीव का अज्ञान अपने आप हट जाता है। मनुष्य के और भगवान के बीच में मिलने के लिए उसको 3 कामों से गुजरना पड़ता है। भगवान के और हमारे मिलन में 3 बाधाएं रहती है। एक रहता है मल, एक रहता है विक्षेप और एक रहता है आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों जब साफ हो जाते हैं तो भगवान का साक्षात्कार होता है। मल क्या है? कर्म करने के अंदर जो फल प्राप्त करने की इच्छा है, वासना है, वही कर्म को दूषित करती है, वही कर्म का मल है। कर्म से हमारा बंधन नहीं होता है। कोई भी कर्म करो, अगर उसमें तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है तो वो कर्म आपको बांधने वाला नहीं होगा। लेकिन हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि आपको जो है 2 बजे भगवान के दर्शन होंगे, बोलो क्या करोगे? तो सबसे पहले पेन और कागज लेकर के और लिस्ट बनाने बैठ जाएंगे कि कहीं कोई चीज रह नहीं जा भगवान से मांगने में। ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। ये जो मांगने की हमारी आदत है, ये कामना की जो आदत है हमारी, बस यही हमको भगवान से दूर करती है। ये मल है हमारे कर्मों के अंदर। तो भगवान की कथा, सत्संग, सद्गुरुदेव भगवान का सेवन, शास्त्रों का श्रवण, कथाओं का श्रवण, इनको करने से हमारे अंतःकरण का जो मल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो अंतःकरण है, उसका मैल है वो साफ हो जाता है। और जब मैल साफ हो जाता है तब हमको अपना स्वरूप को देखने का मौका मिलता है। तो जैसे एक कांच दर्पण होता है, उस दर्पण में अगर हम अपना मुख देखना चाहें तो उसमें 3 बातें होना जरूरी है। अगर शीशे के ऊपर तेल और मैल जमा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, तो क्या आप उसमें अपना मुख देख सकते हो? नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में
वासनाओं का, काम क्रोध लोभ मोह का मल जमा हुआ रहता है। इसलिए साधक का कर्तव्य बनता है कि वो साधन करके, सत्संग करके, श्रवण करके और अपने अंतःकरण को पवित्र करे। ये भगवान का काम नहीं है, ये अपना स्वयं का काम है। हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे मन बुद्धि को साफ करें, शुद्ध करें। उसके लिए बिनु सत्संग विवेकन होई, सत्संग जरूरी है। गुरु का आश्रय, गुरु का उपदेश जीवन के अंदर सुनना जरूरी है। अब वो शीशा का मल तो हमने साफ कर दिया, शीशा साफ हो गया। अब उसमें हम मुंह देखना चाहते हैं, लेकिन वो हवा चलती है तो वो शीशा हिलता है। हिलता है तो हमारा चेहरा उसमें हिलता हुआ दिखाई देता है, सही चेहरा हमारा दिखाई नहीं देता है। ये है विक्षेप, अंतःकरण का विक्षेप। जब साधन करता है साधक, तो जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब भी उसको संसार के संबंधों की जो हवा है वो हवा हिलाती रहती है, उसको अस्थिर करती है, चलायमान करती रहती है। कभी मन कहता भगवान का भजन कर लूं, कभी कहता रे इतने दिन हो गए भजन करते, कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ दिखा नहीं, संसार कोई भोग ले। ऐसे उसका स्थिरता नहीं रहती है, विक्षिप्त रहता है वो। अब उसमें जब अंतःकरण साधक ने साफ कर दिया, तब गुरु की ड्यूटी आती है। तो गुरु क्या करते हैं, जैसे वो शीशा हिलता है तो हम अगर उसमें 4 स्क्रू 4 कोणों पे कस दें तो शीशा हिलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही सद्गुरुदेव जब देखते हैं कि मेरे शिष्य ने, मेरे साधक ने अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है, तब वो ज्ञान, भक्ति, योग और वैराग्य की 4 कीलें उसके अंतःकरण में ठोक देते हैं, जिससे उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। अब शीशा भी साफ हो गया, हिलना डुलना भी बंद हो गया, हम भी देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बीच में एक काले रंग का पर्दा लगा हुआ है। तो जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक हमारा मुख हम कांच में नहीं देख सकते। तो जब साधक अपना काम पूरा कर देता है, तब गुरुदेव देखते हैं कि मेरे शिष्य ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है, मुझे भी अपने कर्तव्य में पीछे नहीं रहना चाहिए। तब गुरुदेव उसको भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य का साधन प्रदान कर देते हैं। जब भगवान देखते हैं कि साधक ने, भक्त ने भी अपना ड्यूटी पूरा कर दिया और गुरुदेव ने भी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो मैं अपना कर्तव्य पीछे पूरा करने में पीछे क्यों रहूं। इसलिए भगवान वो जो पर्दा है अज्ञान का, उस पर्दे को हटा देते हैं, और जैसे पर्दा हटते ही गोपीनाथ भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे ही इस जीवात्मा को अपने अंतःकरण में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये भगवत प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। श्री नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे महर्षि, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। और उन्होंने जो भैरव जी महाराज है उसकी कथा और उनके चरित्रों का श्रवण करवाया। ये भैरव जी महाराज भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल भी हैं, कोटपाल भी इनको कहते हैं, और इनकी आज्ञा के बिना कोई भी कैलाश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार सभी शास्त्रों के, पुराणों के अंदर भैरव जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। जब भैरव जी को प्रकट किया भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से, भैरव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए कि आपने मुझे प्रकट किया है, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे ईश्वर, अब मेरी क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि प्राच्य पंकज जन्मासौ
सास्यस्ते काल भैरव कालभद्राजसे साक्षात् कालराजस्ततो भवान्। हे काल भैरव, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। सर्वप्रथम तुम इस पद्मयोनि ब्रह्म को, जो पद्मयोनि नाम का ब्रह्मा है, जो कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मा को दंड दो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की उपेक्षा की थी, उनके अनंत स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा ने झूठ बोला था, इसलिए भैरव जी के प्रकट होते ही भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि तुम ये ब्रह्मा है ना, इस ब्रह्मा को दंड प्रदान करो और तुम काल के सदृश इस संसार में रहोगे और तुम दंड देने वाले के अंदर अग्रणी मेरे रुद्रगण के रूप में इस संसार के अंदर पूजित होगे, पूजे जाओगे। इस प्रकार भैरव जी महाराज ने फिर ब्रह्मा जी को दंडित किया। उग्र रूप है भैरव जी का, लाल लाल नेत्र हैं, काला उनका स्वरूप है, हाथ के अंदर उनके पाश रहता है, एक हाथ में दंड रहता है, घोटा रहता है और उससे वो भगवान शंकर के मार्ग के विरुद्ध चलने वाले लोगों को दंडित करते हैं। इस प्रकार भगवान ने भैरव जी महाराज की अवतार का वर्णन श्रवण करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे समय पर परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे राजन, ऐसे समय पर जब कोई तेज, कोई ज्योति, कोई तत्व भगवान के द्वारा प्रकट होता है तो भगवान अपनी सारी शक्तियां उसको दे देते हैं। एक शक्ति ऐसी है जो भगवान अपने पास रखते हैं, वो किसी को प्रदान नहीं करते हैं और उसका नाम है मोक्ष। सभी देवता अपने अपने अधिकार के अनुसार हमको संसार के भोग प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्रदान करना भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में, अपने अधिकार में रखते हैं। एक बार की बात है, भगवान नंदी अब सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं। नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, विध्वंसी दक्ष यज्ञस्य वीरभद्रा वये प्रभो। जो वीरभद्र नाम का जो गण पैदा हुआ था भगवान शंकर का, और उसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। और विध्वंस करने के बाद में उस वीरभद्र ने जो दक्ष था उसका मस्तक काट करके और उसको यज्ञ कुंड में डाल दिया था। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके पश्चात भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना के ऊपर जाकर के दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। तो सनकादिक ने पूछा कि हे महाराज, उसके बाद में क्या हुआ? श्री नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है, आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे थे और वैकुंठ के अंदर आप जब जा रहे भगवान का दर्शन करने, तो भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, उनने आपको अंदर जाने से रोक दिया। तो आपको क्रोध आ गया और क्रोध आने के कारण आपने उनको श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म के लिए असुर हो जाओ, वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम धरती पर
गिर जाओ। उस श्राप के कारण वो जय विजय एक जन्म के अंदर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। कश्यप जी महाराज के अंश से दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने दिग्विजय प्राप्त की और उस दिग्विजय के अंदर फिर देवता को सबको मार करके भगा दिया, स्वर्ग के ऊपर अपना शासन कर लिया। देवता गुफाओं के अंदर जाकर के छुप गए उस दैत्य के डर से। दैत्य जो है दिग्विजय करता हुआ आसमान में घूम रहा है। हिरण्याक्ष एक बार नारद जी उनको मिल गए, रोक लिया नारद जी को। हे महात्मा कहाँ जाते हो? बोले बोलो क्या बात है? बोले ये तमूरा बजाना ही जानते हो या कुछ लड़ाई झगड़ा करना भी आता है, युद्ध करना आता है? नारद जी ने कहा भैया हम तो युद्ध करते नहीं है, हमारा काम तो भगवान का जो है गुणगान करना है। बोलो क्या काम है? बोले नहीं, हमारी भुजाओं में खुजली चल रही है, हमको कोई हमारे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा मैं युद्ध करना तो नहीं जानता हूं, पर युद्ध करने वाला तुमको बता दूं तो? बोले जल्दी बता। नारद जी ने कहा पहले तो आप नीचे उतरो। आसमान में उड़ रहे थे दोनों ही। नारद जी तो तीनों लोकों में जाते ही हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी ऊर्ध्व गति प्राप्त थी, वो भी आसमान में उड़ रहा था। नारद जी ने कहा पहले थोड़े नीचे उतरो और नीचे आओ। जैसे ही धरती पर नीचे आए पानी के ऊपर, नारद जी ने कहा इस पानी को चीरता हुआ नीचे पाताल में चला जा। और एक बराह अपने दांतों पर गेंद को रख करके पृथ्वी को रख करके आ रहा है, उससे जाकर के भिड़ जाना, तेरी ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में फिर कभी खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष पानी को चीरता हुआ उस जल की राशि में चला गया। इधर से भगवान बराह पृथ्वी को पाताल से लेकर के आ रहे थे अपने दांतों पर रख करके। हिरण्याक्ष ने देखा अच्छा तो इसी के लिए नारद ने कहा लड़ने के लिए। उसने कहा ए जानवर कहाँ जाता है, पहले मेरे से युद्ध कर। भगवान ने उसकी कोई बात सुनी नहीं। भगवान को जो अपना लक्ष्य था पूरा करना था, अपना काम पूरा करना था, वो ऊपर आते रहे। वो गालियां देता रहा लेकिन भगवान ने एक नहीं सुनी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि तुम्हारा शत्रु चाहे तुम्हारे काम को बिगाड़ने के लिए तुमसे कुछ भी कहेगा, गाली देगा, झगड़ा करेगा कि कैसे भी इसका काम बिगड़े, लेकिन जब तक अपना काम नहीं सुधरे, जब तक दुश्मन की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लक्ष्य पर चलो अपने पर, और जब अपना काम सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में फिर जो इच्छा हो वो उसके साथ व्यवहार करो। तो भगवान बराह ने जल के ऊपर आकर के और धरती को चटाई की तरह बिछा दिया। उसके ऊपर फिर तब तक हिरण्याक्ष आ गया। दोनों के अंदर भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान बराह ने सायंकाल के समय पर उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोल बराह भगवान की जय हो। उसी का बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, उसका बेटा था प्रहलाद, जिसके साथ में उसने बड़ा बैर भाव धारण कर लिया। सनत कुमार जी कहते हैं नंदीश्वर से कि हे महाराज, मैं उस प्रहलाद के साथ में जो भगवान का भक्त था, उस पिता ने बैर भाव क्यों किया, उसकी कथा मैं श्रवण करना चाहता हूँ।
तो नंदीश्वर कहते हैं कि हिरण्यकशिपुश्चाद्यो हिरण्याक्षो जुनो बलि देवर्षि पार्षदो जातो द्वावपि दिते सुतौ। हे मुने, ये वही जय विजय हैं जो भगवान के द्वारपाल थे। सनकादिक आपके श्राप से ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह धारण करके किया। हिरण्यकशिपु तब से, जब से उसके भाई को मारा, तब से नारायण से उसने बैर ठान लिया और बदला लेने का हमेशा वो प्रयास करता रहता। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि मुझे विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए वो मंदराचल पर्वत पर गया। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। कयाधु से कहा, देवी मैं ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है स्वामी। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर चला गया और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी की स्तुति, उनकी उपासना करने लगा। ब्रह्मणे नमः एक पैर पर खड़ा हो गया, ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, जप करता है। देवताओं को चिंता हुई तो देवताओं ने इंद्र को बुला करके कहा कि भैया, हे देवेंद्र, आप कुछ उपाय करो, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो ये संसार के अंदर हमको रहने नहीं देगा। तो इंद्र एक तोते का रूप बना करके और उस मंदराचल पर जहाँ वो तपस्या कर रहा था उसके सामने तोता बन करके बैठ के आकर के अभी 2 दिन और खरे पसीने की खानी ही पड़ेगी। वो ब्रह्मणे नमः कहता है और तोता सामने बैठ करके नारायण नारायण कहता है। उसकी तपस्या में बाधा लगती है, आकर के उसको उड़ाने के लिए जाता है, भगाता है, फिर जाकर के तपस्या करने लगता है। फिर तोता आकर के बैठ जाता है, फिर नारायण नारायण कहता है, फिर जाता उसको उड़ाता है, फिर तोता आता है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज हम पंडित जी से मुहूर्त पूछ के नहीं आए, दिशाशूल सामने लेकर के आ गए, इसलिए आज हमारी तपस्या में बाधा आ रही है। चलो दोबारा फिर शकुन मना के आएंगे। सायंकाल को हिरण्यकश्यप वापस अपने महलों में आ गए। कयाधु ने कहा, स्वामी इतनी जल्दी आपकी तपस्या पूरी हो गई और वरदान भी मिल गया, आप इतना जल्दी आ गए। हिरण्यकश्यप कहता, अरे देवी क्या करूं, मेरी तपस्या में आज विघ्न हो गया। क्या हो गया महाराज? बोले, जब मैं तपस्या करने बैठता तो एक तोता मेरे सामने आ जाता और वो ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे, वो नारायण 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 ऐसे पुकारता। कयाधु ने विचार किया, आज मेरे पति के मुख से भगवान का नाम निकला है। बहुत बुद्धिमान थी कयाधु। सायंकाल को उसने खूब बढ़िया भोजन बनाया जो असुरों को प्रिय होता है, चटपटे नमकीन ऐसे भोजन बनाए, बढ़िया आनंद से भोजन करवाया हिरण्यकश्यप को। और जब शयन का समय हुआ, हिरण्यकश्यप कामातुर हुआ, कयाधु से आग्रह किया। कयाधु ने कहा कि स्वामी, गृहस्थ धर्म बाद में, पहले ये बताओ कि वो तोता क्या कहता था।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो मेरे सामने बैठकर के नारायण कहता था। फिर आपने क्या किया, मैं उसको उड़ाने के लिए चला गया। फिर मैं आकर के तपस्या करने लगा। फिर क्या हुआ, फिर वो तोता आके बैठ गया। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने नारायण कहा। फिर आपने क्या किया, फिर मैं उसको भगाने चला गया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने आके तपस्या शुरू की। फिर क्या हुआ, फिर वो तोता आकर के बैठ गया। फिर उस तोते ने क्या कहा, अरे क्या बार बार तोता तोता लगी रहती है। उसने नारायण 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 ऐसे जप किया। जय हो जय हो। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण नारायण की धुन लगाई, कयादू ने देखा मेरे पति का चित्त अब भगवान नारायण के अंदर प्रविष्ट हो गया है। उसी समय वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हुई और उसी समय उसको गर्भ धारण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कयाधु गर्भवती हो गई। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप फिर तपस्या करने चला गया। 100 वर्ष तक उसने तपस्या की। इधर समय पाकर के कयाधु के पेट में बच्चा बढ़ने लगा। देवताओं को मालूम चला, इंद्र को मालूम चला कि हमारे शत्रु का वंश उसकी पत्नी के गर्भ में है। तो इंद्र आया और आकर के और उस कयादू को पकड़ करके स्वर्ग में ले जाने लगा। रास्ते के अंदर नारद जी महाराज मिल गए। अरे इंद्र कहाँ जा रहे हो, इस कयादू को लेके कहाँ जा रहे हो। बोले महाराज इसके पेट में, इसके गर्भ में हमारे बैरी का बच्चा पल रहा है। जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं उस बच्चे को मार दूंगा, इसलिए मेरे शत्रु का भी वंश खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नारद जी ने कहा अरे इंद्र पागल हो गया, अरे इसके गर्भ में तो भगवान का परम भक्त पैदा होगा, इसको भैया तू छोड़ जा और मेरे पास में छोड़ जा इसको। इंद्र ने कहा महाराज आप रख लो। नारद जी ने कयादू को अपने आश्रम में रखा और अनेक प्रकार की जो है कयादू सुबह जब नित्य कर्म से निवृत्त होती, सायंकाल को जब अपने कार्य से निवृत्त होती, तो दोनों समय गुरुदेव भगवान उसको अपने सामने लेके बैठ जाते और भगवान की कथाएं सुनाते, रामायण सुनाते, गीता सुनाते, भगवत चर्चा सुनाते। ऐसे सुनते सुनते उस बालक के गर्भस्थ शिशु के अंदर भगवान की भक्ति के संस्कार आ गए। इसलिए इस कथा से ये शिक्षा भी मिलती है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब तुम गर्भ काल में हो, गर्भाधान के समय पर भी जो स्त्री भगवान का चिंतन करते हुए गर्भाधान करवाती है, उसके गर्भ से भगवान का भक्त ही पैदा होता है। इसलिए आपको जगत जननी कहा है, आप जगत की रचना करने वाली हो। कैसा समाज हमको चाहिए वैसा समाज आप पैदा कर सकती हो। कैसी संतान हमको चाहिए, आप चाहो जैसी संतान प्राप्त कर सकती हो। उस समय पर आपके कक्ष के अंदर भगवान के चित्र होने चाहिए, भगवान का दर्शन होना चाहिए और भगवान का चिंतन होना चाहिए। तो 101% आपके गर्भ से भगवान का प्यारा भक्त जन्म लेगा। आगे आगे आ जाएं सभी, थोड़ा आ जाओ। अभी अब आज की बात है, आ जाओ। सनई सनई मेरे तो फिर भी पास में कूलर लग रहा है, लेकिन मैया तुम्हारे पास तो कूलर भी दूर है।
फिर भी आप कितना गर्मी और कष्ट सहन कर करके और चित्र लिखी सी मेरे सामने बैठती हो, मेरा हृदय बहुत हर्षित होता है। जय हो। ये भगवान की कृपा है, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, ये तो भगवान की वाणी का प्रभाव है। इत्थम भूत गुणो हरि ही, उस भगवान की वाणी से ही मैं भी आकर्षित हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ और आप भी उससे बंधे हुए हैं। जय जय। इसलिए हमको न कोई दुख का अनुभव होता, न कोई असुविधा का अनुभव होता है। आइए भक्त प्रहलाद का चरित्र श्रवण करें। तो महाराज प्रहलाद जी को गर्भ अवस्था में वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान हो गया। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य था। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष थे। एक बार की बात है, उनका एक शिष्य था और वो विदेश के अंदर अपना काम करता था, उसका व्यापार था। और वो एक बार विदेश चला गया अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़ करके, और उसी दिन जब वो गया था उस रात्रि को उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय पाकर के और उस माता के बालक का जन्म हुआ, लेकिन वो बालक न तो माँ को गया और न वो पिता को गया। उसकी शकल अलग बन गई, अंग्रेज जैसा बालक पैदा हो गया। जब 3 साल बाद में पति वापस आए, उन्होंने देखा कि बोले ये तो आपका बेटा है। बोले मेरा बेटा? बोले हाँ स्वामी, आप जिस दिन गए थे उसी रात्रि को ये मेरे गर्भ में आ गया था, लेकिन ये तो मेरा बेटा नहीं है। तुम मेरे से कोई बात को छिपा रही हो, बताओ असली बात क्या है। और दोनों के अंदर विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक आ गई कि वो 3 बार बोलते हैं ना, मुसलमान लोग 3 बार क्या बोलते हैं? तलाक तलाक तलाक। वो नौबत आ गई, मैं तुमको तलाक दूंगा, मेरे पीछे से तुमने गलत व्यवहार किया है, व्यभिचार किया है, ये मेरी संतान नहीं है। पत्नी ने कहा स्वामी आप जो कहो वो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। मैंने स्वप्न के अंदर भी आपके अलावा किसी पुरुष का चिंतन भी नहीं किया है। आखिर निर्णय ये हुआ कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे कि ये संतान हमारी है या नहीं है। गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी से जाके निवेदन किया। गुरुजी ने कहा झगड़ा यहाँ तक पहुंच गया? बोले हाँ गुरुदेव। चलो, गुरुजी लेकर के उनको उनके मकान पर लाए। बोले तुम शयन कक्ष कहाँ है तुम्हारा, बेडरूम कहाँ है वो हमको बताओ। गुरुजी बेडरूम के अंदर गए, जाकर के उनने उसका मौका मुआयना किया तो जिस पलंग पर वो सोते थे और उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती थी उस महिला की, वहाँ पर एक अंग्रेज का फोटो लगा हुआ था। बिल्कुल सत्य घटना है, उसका फोटो लगा हुआ था। गुरुजी ने देख करके और तुरंत कह दिया कि भैया ये न इसका दोष है न तेरा दोष है, संतान तो तेरी है, लेकिन इसने जिस समय गर्भाधान हुआ था उस समय इस चित्र को देखा, वही चित्र इसके चित्त में प्रविष्ट हो गया और उसका परिणाम है कि ये इसकी शकल की संतान तुम्हारे घर में आ गई है। तो इसलिए इससे शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे बेडरूम में अगर तुम हेमा मालिनी शाहरुख खान के चित्र लगाओगे ना तो ऐसे ही कूले मटकाने वाली संतानें पैदा होगी, आदि नंगी घूमने वाली पैदा होगी,
माता पिता की उपेक्षा करने वाली संतान पैदा होंगी। और अगर अपने बेडरूम में भगवान के चित्र लगाओगी और भगवान का दर्शन करते हुए अगर हमारे गर्भ में कोई जीवात्मा आती है तो वो भगवान का स्वरूप लेकर के आएगी। जय हो। भगवत चिंतन करते हुए गर्भाधान होगा तो भगवान के भक्त हमारे उदर से जन्म लेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, अरे नहीं तोरी जो बाझड़ी मैया मती गवा जो नूर। आहा, कितनी बढ़िया बात होता है। भक्त जननी जने तो भक्त जन के दाता कैसो, के तो भगवान का कोई भक्त पैदा करो। के महाराज इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान दिया। कथा बहुत लंबी है, शिव पुराण में बहुत संक्षिप्त रूप से बताई गई है, इसलिए हम संक्षिप्त से ही इसका चिंतन करेंगे। और प्रहलाद जी महाराज ने गुरुदेव के मुखारबिंद से माँ के गर्भ में ही कथाएं सुनी। इसलिए जहाँ कहीं भी कथा होती हो तो जिन बेटियों के बहुओं के पेट में गर्भ हो उनको भगवान की कथा में जरूर लाओ। सुबह शाम उनको सत्संग करवाओ, सत्संग में लेके जाओ। अगर नहीं ले जा सकते तो घर पर ही उनको कहो कि आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। ऐसा सत्संग करने से और उनके अच्छी संस्कारवान बेटियों का जन्म होगा। प्रहलाद का जन्म हो गया, कयादू को महलों में पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे समय निकला, हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई। हिरण्यकश्यप आया जब तक प्रहलाद बड़े हो गए, पास में सो रहे थे कयादू के। हिरण्यकश्यप ने आके देखा, ये बालक बोले स्वामी जिस दिन आप गए थे उसी दिन ये गर्भाधान हो गया था। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी के यहाँ उन्होंने उसको पढ़ने के लिए भेजा, गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की। और एक दिन गुरु पुत्रों से कहा कि अब हमारे बेटे ने कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली होगी, जरा ला करके हमको बताओ। प्रहलाद को बुलाया गया, हिरण्यकश्यप ने कयादू के पास में लेके गए। कयादू के पास में लेकर के गए। कयादू ने बढ़िया श्रृंगार किया, काली बिंदी लगाई, पिताजी के पास में भेज दिए। पिताजी ने कहा बेटा आपने गुरुजी से कुछ अच्छी पाठ सुने होंगे, पढ़े होंगे, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। तो प्रहलाद कहता है कि हे पिताजी, इस संसार के अंदर जो भी मनुष्य हैं उन सबको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप को हंसी आ गई। गुरुजी को बुला करके, गुरुपुत्रों को बुला करके कहा ये क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे इसको काम क्रोध लोभ मोह की शिक्षा देने के लिए हमने भेजा था, ये क्या तुम इसको भगवान भगवान की रट लगाते हो। ले जाओ वापस, अब की बार अगर इसने उल्टा सीधा बोला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसको पढ़ाओ कि हिरण्यकश्यप ही भगवान हैं। अगर यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा कहो, अगर पढ़ना है तो हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ो। इसको काम क्रोध लोभ मोह आदि की ज्ञान प्रदान करो। गुरु पुत्र ले गए, खूब उन्होंने उसको अध्ययन करवाने का प्रयास किया। एक दिन की बात है, महाराज सन्ना मर्क ने विचार किया कि अब तो प्रहलाद काफी समझने लग गया पहले से,
अब ले चलते हैं राजा के पास। जब ये पाठ सुनाएगा तो राजा हमको बहुत इनाम देगा। लेके गए, जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद, कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। प्रहलाद मन में सोचते हैं कि पिताजी बार बार कहते हैं अच्छा पाठ सुनाओ, और जब अच्छा पाठ सुनाते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। आज प्रहलाद जी कहने लगे कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। हे पिताजी, भगवान की 9 तरह से भक्ति की जाती है। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रवण करो। जितना सुनने से लाभ होता है उतना न पढ़ने से लाभ होता है, न भजन करने से लाभ होता है, न तीर्थ व्रत जप तप करने से लाभ होता है। सुनने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। तीर्थ यात्रा करना है तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, है ना बेटा? घर में पैसा होना चाहिए जाने के लिए, समय होना चाहिए कि भाई यात्रा में जाए तो समय हो हमारे पास में। दान करो तो दान के लिए पैसा होना चाहिए, तपस्या करो तो बैठने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन सत्संग सुनने में क्या लगा आपका? पैसा खर्च करने वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, व्यवस्था करने वाले व्यवस्था कर रहे हैं, भागदौड़ करने वाले भागदौड़ कर रहे हैं, गला फाड़ने वाले गला फाड़ रहे हैं। आपको तो बढ़िया खम्बा के सिराना लगा करके आराम से कथा सुननी है। धीरे से बोलो राधे 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 जय श्री राधे। और धीरे बोलो राधे राधे, राधे और धीरे बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, गोद से उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया और क्रोध में आग बबूला होकर के मारने के लिए तैयार हो गया। त्रिशूल उठाया, प्रहलाद के पेट में त्रिशूल घुसा दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप घबरा गया, ये कैसा अजीब बालक है, इसके त्रिशूल चलाता हूं तो उससे भी ये नहीं मरता है। ले जाओ इसको पहाड़ों से डाल दो, तब जाकर के मरेगा। असुरों ने प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, लेकिन प्रहलाद तो जैसे ही पहाड़ों से गिराया, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान का चिंतन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण। रास्ता दे दो बीच में से रास्ता। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण